जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव मैं ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है। माना है जैसे सांसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते मान, उसी में एक और नाता मान लिया, गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व, अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया, अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है। आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता। गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते हैं, साधु हृदय मई हम साधु नाम हृदय। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं। और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं, तो प्रियालाल मैं हो जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं, वो उन्हीं के मैं हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। संसारिक राग, संसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है। और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी जो, जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है। और जिस दिन भगवान निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची, दो नहीं है। वही लाडली ही अपने रस का विस्तार करने के लिए हमारे जैसे शब्द बोलने वाला रूप धारण करके हमको समझाती हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमारी लाडली ही है, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव ही लाडली है, लाडली ही गुरुदेव है, दूसरा कोई उनको कौन जान सकता है, वही जान सकते हैं। तो वही आके अपना परिचय देते हैं आचार्य रूप में, गुरु रूप में, भगवत प्रेमी महात्माओं के रूप में। देखने को ढांचा पंच भौतिक होता है, अंदर हृदय सिंहासन पर युगल सरकार विराजमान होते हैं, वही अपना विस्तार करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये ये मनुष्य बुद्धि के स्तर की बात नहीं है। मनुष्य बुद्धि देह भाव, जब देह भाव हटे और भाव है, जैसे अपने लोग श्री लाडली जी की सेवा में सहचरी भाव से, दासी भाव से, वहां पुरुष भाव का प्रवेश थोड़ी। देखने को पुरुष है कि ये अमुक जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अमुक केवल पोशाक है, अंदर से वो श्री जी की दासी है। अंदर से हमारी लाडली का श्रृंगार किसी को पुरुष को करने का अधिकार थोड़ी है। महल में जैसे आपको दिखाई देता है सब, नहीं नहीं, ये सब बाहरी लीला है, बाहरी पुरुष वेश, अंदर से भाव सब श्री जी की सहचरी का भाव, दासी का। उसी भाव को प्राप्त कर लेना निष्ठा कही जाती है। अभी हम सब देह भाव में जब विचरण करते हैं तो बात दूसरी रहती है। जब भाव देह में विचरण करते हैं, समझ अंतर है। देह भाव में विचरण करना और भाव देह में विचरण करना बिल्कुल अंतर है। एक है पार्थिव त्रिगुणमयी माया का रचा हुआ, और एक है भाव में चिदानंदमय। हमारी प्यारी जू और प्यारे जू कोई पांच भौतिक शरीर वाले थोड़ी है, चिदानंद में प्रेम बपू। बड़े बड़े आचार्य जब लाडली जू के रूप का वर्णन करना चाहते हैं तो हार कर कहते, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हरिवंश कछुक जस गावे। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे, कहा कहूं एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। मैं कैसे वर्णन करूं, जीव तो एक है पर ये तो बात की बात है। इसे कैसे वर्णन करूं, कैसे? ये कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। प्रतिक्षण वर्धमान लाडली का सौंदर्य जो देखा उससे और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और कैसे लिखा जा सकता है? तो इन पार्थिव नयनों में केवल देखने की सामर्थ्य प्रकृति रचना की है। लाडली लाल के देखने की सामर्थ्य इन्हीं नेत्रों में लाडली लाल देते हैं। जब गुरु कृपा से आराधना होती, उपासना होती, तो छा जाता है। तो जो गुरु वही लाडली, जो लाडली वही गुरु। लाडली और गुरु पर्यायवाची शब्द, बात एक ही है। तब वो बात बन गई, फिर वो बात बन जाती है। धीरे धीरे हम पहले मानसिक स्थिति से ऊपर उठे, निरंतर लाडली जी का चिंतन करें, उनकी परिचर्या में रहें, उनको सुख पहुंचाने की भावना जागृत करें। अभी तो हमें अपने सुख की पड़ी हुई है, अपने ही देह सुख की पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे लाडली जो कृपा करती है, स्तर उठता है। त्रिगुणात्मिका माया की रचना से जब स्थिति ऊपर उठती है और प्यारी जू के भाव में प्रवेश होता है,
तब जो आनंद होता है वो मोक्ष सुख को ठुकराने वाला होता है। जो वेदांत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अखंडानंद मिलता है, मोक्ष सुख, वो थूक देने योग्य होता है लाडली जी के चरणों की उपासना में। अब ये तो बहुत ऊंची बात, मोक्ष कोई ऐसे रबड़ी रसगुल्ला थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। माया से मुक्त, जो मुक्त महापुरुष है उनके लिए भी दुर्लभ हमारी लाडली जी की चरण सेवा है। इसीलिए जैसे सब चरण सेवा में है ना, ये महात्माओं के भी महात्मा है। कोई भी संत ऐसा नहीं जिनके चरणों में प्रणाम, जो जानते हैं, जो नहीं जानते बात अलग है। इनकी चरण रज, इनका चरणामृत, इनका आशीर्वाद साक्षात लाडली का आशीर्वाद है, जो श्री जी की सेवा में मगन है। अच्छा, कुछ है प्रगट सेवा में, कुछ है भाव में। जैसे संत महात्मा यहाँ ब्रज के हैं, प्रगट सेवा में तो प्रवेश वहां नहीं है महल में, पर रहते हो हर समय सेवा में है। भाव से उनकी चरण सेवा में रहते हैं, उनके नाम चिंतन के द्वारा, गुरु प्रदत्त भाव के द्वारा लाडली लाल की सेवा में मगन रहते हैं। तब माना जाएगा कि सच्चा शिष्य है, जब उसका अस्तित्व मिट जाए और गुरु का अस्तित्व रह जाए। मंत्र नाम आराध्य देव, इन्हीं के चिंतन मितन में तब माना जाएगा कि सच्चा गुरुनिष्ठ है। फिर गुरु का, अच्छा, बेटे को माँ का चिंतन खेलवाड़ में भूल सकता है, लेकिन माँ को कभी भूलता है क्या कि मेरा बेटा? तो वैसे सही पूछा जाए तो जब गुरु शिष्य स्वीकार कर लेता है तो उद्धार का ठेका ले लेता है। उसको शिष्य को चिंतन करना ही नहीं चाहिए कि पता नहीं गुरु जी हमें याद करते हैं कि नहीं। इसलिए कि बेटा खिलवाड़ में तो माँ को भूल जाएगा, जब भूख लगेगी तब याद आएगी माँ। लेकिन माँ हर कार्य करते हुए एक नजर उस खेलते हुए बेटे पर रखेगी, कहीं अपना अहित न कर ले। ऐसे सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव तुम पर नजर रख रहे हैं, चिंतन की क्या बात है। बस ऐसा सोचो कि हर समय हम गुरुदेव के सीसी कैमरे के सामने हैं, हमारी एक एक चेष्टा गुरुदेव देख रहे हैं, तो बढ़िया निर्मल हो जाओगे, कोई गलत काम भी नहीं होगा, अंदर आनंद रहेगा कि गुरुदेव मुझे हर समय